हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जो यहाँ पर पढ़ रहे थे वो है टॉपिक और चैप्टर का नाम है लाइट। तो आगे हम उसमें पढ़ेंगे लाइट वाले में साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर ये क्या चीज है, ये कौन सी हेडिंग है कि जब हम उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे लाइट चैप्टर का, तो मिरर वाले में हम कैसे उसका पॉजिटिव और कैसे कौन से साइन को कौन सी वैल्यू को निगेटिव रखेंगे, कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे। तो उसको बताने के लिए देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है एक मिरर और यहाँ पर हमने पॉलिश कर दिया है और जो बीच में लाइनें मिलती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ हमने मान लिया ये एम और एन है और इनका पोल जो होता है ये बीच का मिड पॉइंट होता है। एम एन का मिड पॉइंट होता है पोल। ठीक है, एम एन का मिड पॉइंट होता है पोल, जिससे ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस जाके मिलती है। और इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस होगा और इससे जस्ट डबल दूरी पर होता है सी। समझ रहे हैं, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और यहां से यहां तक पूरा 4 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, फोकस से पोल की दूरी होती है फोकल दूरी या फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और P से लेकर के C तक की दूरी, यहां तक की दूरी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये यहां से लेकर के पोल से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये यहां तक को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे R से लिखते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ को F से लिखते हैं। देख लिया आपने। तो ये होती है, ये तो आपने जान लिया। अभी हमको क्या करना था, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि अभी तो हमको लेना है कि साइन क्या होगा। साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर में किधर का साइन पॉजिटिव होगा, किधर का साइन निगेटिव होगा। तो देखिए, जब ये जो मिरर है कनकेव है तो ये इस साइड से रे ऑफ लाइट आएगी, इस साइड से, क्योंकि जहां पॉलिश होता है उस साइड से रे ऑफ लाइट इंटर नहीं कर पाएगी। तो जब इस साइड से जब आती है तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, या ये कह दो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अगर कोई भी लाइट जिस डायरेक्शन से आती है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन जाती है आती है उधर अगर यहां उसी साइड में अगर हम कोई डिस्टेंस लेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अच्छा इससे पहले भी मैं बता दूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, तो फिर मैं ऐसे रहने देता हूं। जैसे कि एक जो फार्मूला है मिरर फार्मूला, वो कैसे है देखिए, वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस तरीके से मिरर फार्मूला है। तो ये मिरर फार्मूला में क्या है, ये f है फोकल लेंथ, v क्या है, v आपका है इमेज डिस्टेंस और u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इनको पहले समझाना पड़ेगा। ये तो फिगर ऐसे ही रहने दीजिए, इनको पहले समझाता हूं तब पता चलेगा कि इनमें पॉजिटिव और निगेटिव लेना क्या है। जैसे फोकल लेंथ होती है f, v क्या होता है इमेज की डिस्टेंस, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें क्या है कि हमने फिर से एक ले लिया, मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये m और n मिरर है और पोल है ये P, और यहां से F है और यहां पे C है। अब यहां हमने क्या किया है
कि इसकी फोकल लेंथ कहाँ लेंगे, उस मिरर की फोकल लेंथ P से F की दूरी को लेंगे। V क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होगी, जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, पहले तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी वस्तु इस मिरर या लेंस के सामने रखी गई है, कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। आम हो सकता है, मार्कर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, किताब हो सकती है, तो इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा इसकी दूरी ये पोल से कुछ होगी ना, तो इसकी दूरी जब पोल से नापोगे तो वो यू होगी, आपने देखा यू होगी। तो ये मैं बता रहा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ताकि आप समझ जाएं। तब इसके बाद बताऊंगा पॉजिटिव और निगेटिव, तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मुझे एडिट नहीं करना था, ठीक है, वीडियोस को, तो इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, नहीं तो मैं चाहता एडिट करके फिर से बताता, कोई फायदा नहीं है। चलिए थोड़ा आप स्किप कर लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यू कहा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो जब जो इसका इमेज बनता है वो कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। जैसे ये रे ऑफ लाइट गई, तो अगर पैरेलल जाती है तो आपको पता होगा कि फोकस से वापस हो जाती है, ठीक है, फोकस से। और अगर सी से जाती है, सी से जाती है तो सी से ही वापस लौट आती है। सी से जाने वाली रे ऑफ लाइट अगर सी से जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो टकराने के बाद लेंस से उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो जहां पर ये दोनों कट करती हैं वहां पर बनता है इमेज। यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है, यहाँ पर अब बड़ा बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, इनलार्ज। और कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नहीं इरेक्ट नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसे जाना आपने, अगर उल्टा बनेगा तो रियल होगा, ठीक है, रियल होगा। हालांकि इन सब की पोजीशन हमने पिछले लेक्चर में सारी बता दिया, हमने 6 पोजीशन थी। मैं ये खाली समझाना चाह रहा था कि आप F समझे, पोल से लेकर इसकी दूरी फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, पोल से लेकर के ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में, तो ये हो जाएगा यू। इतनी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये हो जाएगी यू, यहाँ से यहाँ तक। अब बताएंगे कि पी से लेकर के और पूरा यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, वी। अब समझ में आ गया होगा इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इस जो ऑब्जेक्ट जो रखा था इसका इमेज कहाँ बना, वी पर, कहाँ बना, वी पर, यहाँ पर बना, सॉरी वी डिस्टेंस पर, यहाँ पर बना है, वी डिस्टेंस है, एक पोल से वी डिस्टेंस पर है। तो ये फोकल एफ, वी और यू आपने देख लिया होगा। लेकिन अब हमें क्या देखना है, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो वो कैसे होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो यहाँ पर इधर कहीं भी, तो इस जब रे ऑफ लाइट इधर ही से आएगी, इधर से नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉलिश है, पॉलिश वाले पार्ट से रे ऑफ लाइट नहीं जाएगी अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट इधर जा रही है तो याद रखिएगा इसके ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसकी डायरेक्शन में अगर इधर कोई इमेज बनेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। और ये दूरी नापी कहां से जाएगी, पोल से, यानी पोल से नापी जाएगी ये डिस्टेंस कि कितना दूरी पर बन रहा है। अगर पोल से आप इधर आ जाओगे, इधर जैसे कोई वस्तु रखी गई हो यहीं पर, तो यहां से यहां तक यू जो डिस्टेंस थी, तो पोल से इधर नाप रहे हो आप, मेजर कर रहे हो पी से इधर, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट हो गई ना, तो इसलिए ये हो जाएगी नेगेटिव। आपने आप समझ लिया होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इधर है, तो इधर अगर इमेज बनता है इस साइड में, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन और वो पोल से नापा जाएगा, और पोल से आप देखेंगे कि इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में, इसलिए यहाँ पर u की वैल्यू निगेटिव ले ली जाएगी। और अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यानी ये ऊपर है, सीधा है, ठीक है ना, सीधा है, तो ये कैसा होगा, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये सीधा है। अगर उल्टा रहता या इमेज बने, उल्टा इमेज बनेगा तो इसे हम क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। अगर ये ऊपर बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, या कोई चीज रखी हो ऊपर,
रखी तो जाती है ऊपर ही प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये पॉजिटिव में लिया जाएगा। और अगर उसका इमेज उल्टा बन सकता है, देखिए यहीं पर उल्टा बन गया, तो उसे कैसे में लिया जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ इमेज निगेटिव ले लिया जाएगा। तो ये था पूरा साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, लिख लीजिए। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। फिर आगे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसमें एक चीज और है, हम यहाँ पर एक निकालते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसे बोलते हैं m। वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ हाँ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्यों निकाला गया, देखिए ये तो फार्मूला है मिरर फार्मूला। इसमें आपको हो सकता है कि फोकल लेंथ दिया हो तो इमेज डिस्टेंस पूछ ले, या इमेज डिस्टेंस दिया हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछेगा तो v और एफ दिया रहेगा, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। इसी तरीके से पूछ सकता है मैग्निफिकेशन, कोई भी इमेज कितना बड़ा बना है, उसकी साइज कितनी बड़ी है, तो वो निकालेंगे मैग्निफिकेशन से। अब जैसे उसके लिए फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर साइज दी गई है, कितनी बड़ी साइज थी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और कितना बड़ा वो इमेज बन रहा है, तो उसी को कहेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये m से दिखाते हैं, m से। और इसका एक और फार्मूला है, m बराबर होता है -v अपॉन u, ये भी एक फार्मूला है। तो v को क्या कहते हैं आपको पता होगा, ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ हमने देखा कि मैग्निफिकेशन दो तरीके से निकला, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई हो या इमेज, तो इस तरीके से डिस्टेंस दी हो, यानी v और u दिया हो, तो आप इस तरीके से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। और मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी इमेज कितना छोटा या कितना बड़ा या कितने गुना बन रहा है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बाकी का, ठीक है। आप देखेंगे कि कभी भी जो क्या होता है, कनकेव और कॉन्वेक्स दो चीजें होती हैं। कनकेव में देखिएगा आप u हमेशा माइनस लेते हैं, v भी माइनस रहता है, f भी माइनस ही रहता है। ये ऐसा देखा गया है कि f भी माइनस में रहेगा। क्या चीज माइनस में रहेगा, इसकी वैल्यू जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉन्वेक्स में क्या है, u माइनस में रहता है, लेकिन v प्लस में और f भी प्लस में रहता है मोस्टली। तो अब हम जो है नेक्स्ट में इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, तो इसे किया जाएगा। थैंक यू।